वंदे वंदे जय श्री राम। साथियों, हमारे जो भी कार्यक्रम है सब में एक ही संदेश रहा कि हिंदू संगठित रहे और हम आपस में बटे नहीं। मुझे ये लगता है क्योंकि अगर हम देखें, सबसे पहले शिक्षा के साथ संस्कृति की बहुत आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में एक लाइन आती थी, सभी ध्यान से सुनेंगे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान श्री राम भी जब सुबह उठते थे तो सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छूते थे। और आज समय ये आ गया है कि सुबह उठने के बाद छोड़ो, बच्चे स्कूल भी जाने लगते हैं तो बाय और हाय करके चले जाते हैं। पैर छूने की जो सभ्यता संस्कार था वो एकदम छूट गया है। सच्चाई है या नहीं? इस चीज को मानेंगे आप लोग? आज पहले कोई भी बड़े बूढ़े आते थे, दिन हो दोपहर हो, जब भी आते थे लोग जाकर के पैर छूते थे। लेकिन आज पैर छूने की सभ्यता कैसे भूली? साथियों, धीरे धीरे हमारी सनातन संस्कृति में बांटा गया। मैं कहता हूं, पहले मैं भारतीय हूं और एक जैसे आरएसएस पे आज आप सुन रहे हैं, सनातन संस्कृति को एक्स बोलने वाले लोगों की पार्टियां हैं, आरएसएस को बैन करने कहने वालों की पार्टियां हैं, हिंदुत्व को खत्म करने की बात करने वालों की पार्टियां हैं। साथियों, एक समय था जब हिंदुत्व सनातन की बात करना एक अपराध माना जाता था। सनातन की बात करना कोई बात नहीं थी, बल्कि हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए जो वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे का एक आरंभ किया गया कि बच्चों को किसी तरह से बरगलाया जाए। हमारी तुलसी मैया, तुलसी पूजन होता था, वहां पे लेके आया गया क्रिसमस डे, नकली पेड़। हम कह रहे क्रिसमस मनाइए, तुलसी मैया को रख के करिए, क्या आपत्ति? क्यों प्लास्टिक का पेड़ रखना? ऑक्सीजन मिलेगा। साथियों, धीरे धीरे हम अपने संस्कृति से दूर जा रहे हैं। ये सब जानते हैं कि ये हमारा देश श्रवण कुमार का देश है, जहां पे अपने कंधों पे माता पिता को रख के पूरे तीर्थ की यात्रा करवा रहे थे। आज उस देश में बच्चे अपने माता पिता को अपने घर में नहीं रखना चाहते, तो श्रवण कुमार की कथा कहां से सुनाएंगे हम? साथियों, ऐसा नहीं था कि आज जो माता पिता पूजन दिवस कार्यक्रम चल रहा है, इसके प्रणेता सन 2006, आज से 20 साल पहले, उस समय के क्या हालात थे, ऐसे हालात में भी परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू थे, जिन्होंने सन 2006 में माता पिता पूजन दिवस का आरंभ कराया। आपने देखा पूरे मीडिया चैनल पे इतना कुप्रचार हुआ कि अरे आप कौन हो बताने वाले कि माता पिता पूजन करें, कि वैलेंटाइन डे मनाए, प्यार करें, जो मर्जी करें, लेकिन प्रेम तो सच्चा होता है। और आज पूरा समाज माता पिता पूजन दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और 14 फरवरी विशेष रूप से आज हम यहाँ पे एक आपको डेमो दे रहे हैं कि 14 फरवरी के दिन आप अपने घरों में किस तरह माता पिता पूजन मनाएंगे। साथियों, इतना ज्यादा कुप्रचार होने के बाद भी ये सनातन संस्कृति की बात आज आपने देखा, पीछे अनुरुद्धाचार्य जी महाराज, देवकी नंदन ठाकुर जी, विजय कौशिक जी महाराज, कौशल महाराज, सभी ने एक सुर में आवाज उठाया कि जिसने सनातन के लिए सब कुछ अपना निछावर कर दिया, आज 90 साल की उम्र में भी उस आदमी को जेल में अगर रखा गया है, अपराध क्या? आज जब पता चला कि उनसे एक सौदा किया गया कि आपके ऊपर जो आरोप लगा है कि एक बच्ची के आपने शरीर पे हाथ घुमाया, उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उसको पॉक्सो एक्ट में बलात्कार बोला जाता है। अगर आप सनातन की बात करना छोड़ दो तो हम ये कहवा देंगे बच्ची के शरीर पे नहीं, बच्ची के सिर पे हाथ घुमाया, और सिर पे हाथ घुमाना आशीर्वाद हो जाएगा, आप रिहा हो जाओगे। लेकिन आज के उस 90 वर्ष के संत ने जेल जाना स्वीकार कर लिया, अपना कुप्रचार स्वीकार कर लिया, लेकिन सनातन की सेवा, सनातन संस्कृति के लिए अपना त्याग, तपस्या बिल्कुल नहीं छोड़ा। और आज हर स्कूलों में तुलसी पूजन दिवस मनाया गया। और आज आपके सामने इतना सारा कुप्रचार होने के बाद कोई घर बैठ जाता, लेकिन
उस कुप्रचार की आंधी में भी आली विहार के सेवा मंडल के जो भी साधक हैं, इन सभी ने कभी भी अपनी सेवा नहीं छोड़ी। आज भी हम लोग हर रविवार को अलग अलग जगह पे श्री राम जय राम सुबह 6 बजे गलियों में भजन गाते हैं। लोगों को जागृत करना है, क्योंकि जैसा हमने सुना कि हिंदू समाज को संगठित करना है। और एक बात मैं और बता दूं, केवल संतों के यहाँ आप देखो जात पात का भेद नहीं है। वहां पे ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य, सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ सत्संग सुनते हैं। आज अभी आपने सुना कि राम कथा में जो अभी 6 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे राजस्थान में, और बागेश्वर धाम की कथा हो रही थी। क्या उसमें कोई हिंदू वैश्य की बात हुई? नहीं, सनातन की बात हुई। तो सही में सनातन को इकट्ठा करने का, सनातन को संगठित करने का अगर किसी ने सच्चा काम किया है तो संतों ने किया है। और ऐसे संत जिन्होंने भारत के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, खाली पीछे से नहीं, समाज में आगे आके और अपने ऊपर सब कुछ झेल के 14 फरवरी वैलेंटाइन डे की जगह माता पिता पूजन दिवस, नकली पेड़ पूजन की जगह है तुलसी पूजन दिवस, युवाओं के लिए युवा धन सुरक्षा दिवस, गौ सेवा दिवस और नारी तू नारायणी। और आपको एक बात बताऊं, जो धर्मांतरण होता था जिस क्षेत्र में, वहां पे भजन करो भोजन पाओ दक्षिणा घर ले जाओ योजना के द्वारा आज भी वहां सेवा काम क्या चल रहा है। जो लोग धर्म से चले गए हैं दोबारा हिंदू बना के दोपहर तक आओ, खाली श्री राम जय राम कीर्तन करो, उस दिन का पूरा अपनी मजदूरी ले जाओ और घर जाने के लिए भोजन करके घर के लिए राशन भी ले जाओ। आज भी ये काम परम पूज्य संत आसाराम जी बापू की सेवा समिति द्वारा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में आज भी चल रहा है। मुझे खूब याद है कि जब मोहन भागवत जी आए थे और जब एक बहुत बड़ी संख्या में दोबारा हिंदुओं को जब लाया गया था अपने धर्म में, वो स्थान पर मेरी भी सेवा थी। और मैं मानता हूँ मैं पहले राष्ट्रीय हूँ, भारतीय हूँ, उसके बाद में सनातनी हूँ और उसके बाद में फिर धर्म की बात आती। आइए माता पिता पूजन दिवस कार्यक्रम देखेंगे सभी। बोलिए भारत माता की, संत समाज की, माता पिता की हरि। हम भी अपने माता पिता का पूजन कर धन्य हो जाए। हरि गुरुर्ब्रह्मा
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। माता पिता को स्वच्छ तथा ऊंचे आसन पर बिठाएं। आसने स्थापिते अत्र पूजार्थं भवतोर्य भवन्तौ संस्थितौ तातौ पूर्यतां मे मनोरथ। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। बेटी बेटियां माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक करें। ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारिषो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूजन करूं मैं माता पिता का निज संस्कृति अपनाऊं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। माता पिता के सिर पर पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। उन्हें फूल माला पहनाएं। पूजन करूं मैं माता पिता का पूजन करूं मैं माता पिता का निज संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। पूजन करूं मैं माता पिता का निज संस्कृति अपनाऊं मैं। श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर आशीर्वाद पाया। ऐसे ही हम भी अपने माता पिता की परिक्रमा करें। इससे पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। इसके बाद माता पिता को झुककर विधिवत प्रणाम करें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि
तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। थाली में दीपक जलाकर माता पिता की आरती करें। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम्, साज्य दीपं नमोस्तुते। जय जय मात पिता प्रभु गुरु जी, मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय मात पिता प्रभु गुरु जी, मात पिता सद्भाव देख